खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए। आज आपसे शेयर करूंगी इतनी आसान, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मटन वाइट देगी पुलाव की रेसिपी। बनाने में आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो ये मज़ेदार सी मटन वाइट पुलाव की रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार मज़ेदार मटन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर घी। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, घी में चावल ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चलें जी, घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, स्लाइस करके शामिल कर दें। वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं तो प्याज को कलर नहीं देंगे, हल्का सा ही पकाएंगे, इतना कि यह प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब इसके एजेस हल्के हल्के से ब्राउन आप लोगों को नज़र आने लगे, बस जी इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे खड़े गरम मसाले, जो कि पुलाव की खुशबू को 4 चांद लगा देंगे। तो 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 4 से 5 दाने ड्राई आलू बुखारा, इसके अलावा तेज़ पत्ते 2 से 3, 2 स्टिक है मेरे पास दालचीनी की, 6 से 7 लौंग और 4 अदद छोटी इलायची। यही साबित गरम मसाले डलेंगे जो पुलाव को बेहद खुशबूदार और मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह। बस जी मिक्स करेंगे और अब इसमें डालूंगी मैं मटन। तो मटन मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर। मिक्स मटन लिया है मैंने, यानी कि हड्डी वाले पीसेस भी हैं, 1-2 चर्बी वाली बोटियां भी हैं और बोनलेस मटन भी शामिल है। मटन के साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डालें और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब पुलाव को हमने स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इनको मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें, क्योंकि इस पुलाव में ना ही दही का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें डालूँगी टमाटर और ना ही लाल मिर्च का पाउडर। फिर भी ये पुलाव इतना कोई टेस्टी बनेगा ना, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मिक्स करेंगे और गोश्त को भूनेंगे इतना कि गोश्त का सारा पानी ड्राई हो जाए और हल्का सा ब्राउन सा कलर हमारे मटन पर आना स्टार्ट हो जाए। तो जो पुलाव का टेस्ट निकलेगा वो मटन को भूनने से ही आएगा। जितना मटन को अच्छे से भूनेंगे पुलाव उतना ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। मटन अच्छे से भुन जाए 7 से 8 मिनट के लिए, तो आप इसमें डाल दें पानी यखनी बनाने के लिए और मटन को गलाने के लिए। तो मैं इसमें 4 गिलास डाल रही हूँ। इस वक्त मैंने 4 गिलास डाले हैं। आगे मुझे अगर चावल के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद पानी ऐड कर लूँगी। बस जी कवर लगा दें और 1 घंटे के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें, ताकि मटन अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन सी खुशबूदार यखनी भी तैयार हो जाए। तो देखिए मटन को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था, पानी की मिकदार मुझे कम लगी है तो मैंने मज़ीद पानी भी ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, 7 से 8 डंडी निकाल कर डाल दें। यखनी यहाँ पर जो तैयार हुई है वो चावल के हिसाब से मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। अगर आपको यखनी की मिकदार कम लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। 750 ग्राम मेरे पास है चावल, जिसे मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 किलो मटन में मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 किलो चावल तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल मिक्स करें और डालें इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा चावल के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून, या चाइनीज़ नमक भी आप लोग शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। हाई फ्लेम पे चावल को पकाएं इतना कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए और चावल यखनी को सोक कर लें। जब यखनी में अच्छे सा बॉयल आने लगे तो आप नमक की मिकदार को चेक करें, क्योंकि नमक हमने स्टार्ट में डाला था 1 टेबलस्पून, जो कि परफेक्ट क्वांटिटी है। कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। चावल का पानी ड्राई हो गया, अब हम इसको लगाएंगे दम पे।
तो दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। चाहे तो रोटी पकाने वाला तवा भी नीचे रख सकते हैं। और 15 मिनट के बाद यकीन करें, जो इस वक्त मेरे किचन से खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सादा मगर एकदम टेस्टी पुलाव है, इतना कि ये आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो माशाल्लाह से चावल देखें, एक एक दाना खिला हुआ है और बेहद खुशबूदार है। इसके अलावा मटन भी अच्छे से गल चुका है। ये देगी मटन वाइट पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, प्याज के लच्छों के साथ। यकीन करें, दावत में बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।